कृष्णा क्यूब्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करें। सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर दे। और किसी भी तरह की लव स्टोरी बनानी हो तो मुझे कमेंट करें। और लव स्टोरी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे गई और सुन के बताए कैसी लगी। राधे राधे। आज का वीडियो होने वाला है राधा और बलराम की माँ कथा। अंत तक जरूर देखें इसे। कृष्ण विरह में राधा और बलराम का दिव्य संवाद। जहाँ बिछोह भी भक्ति बन जाता है। विस्तारित कथा। कहा जाता है, जिस दिन श्री कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए, उस दिन वृंदावन ने सिर्फ अपना नंदलाल नहीं खोया, उसने अपनी आत्मा की धड़कन खो दी। वृंदावन वही था, पर वैसा नहीं रहा। यमुना बह रही थी, पर उसकी लहरों में अब चंचल शरारत नहीं थी, मानो जल भी ठहर सा गया हो। कदम के वृक्ष खड़े थे, पर उनकी छाया में अब वह शीतलता नहीं थी जो कभी कृष्ण की मुस्कान से उतरती थी। गायें थीं, पर उनके रंभाने में अब वह अपनापन नहीं था, मानो वे भी किसी के लौट आने की प्रतीक्षा में हों। और बंसी कहीं नहीं बज रही थी, फिर भी उसकी धुन हर हृदय में गूंज रही थी। कृष्ण चले गए थे, पर उनका जाना रिक्तता नहीं बना, वह एक ऐसी उपस्थिति बन गया जो दिखाई नहीं देती, पर हर क्षण अनुभव होती है। उस दिन राधा रानी रोई नहीं, वह टूटी नहीं, वह बिखरी नहीं, वह बस अत्यंत मौन थी। पर वह मौन साधारण चुप्पी नहीं था, वह ऐसा मौन था जिसमें हजारों आंसू बिना गिरे बह रहे हों। वह ऐसा मौन था जिसमें प्रश्न नहीं थे, शिकायत नहीं थी और न ही किसी से अपेक्षा, क्योंकि विरह का अर्थ केवल रोना नहीं होता। विरह वह अवस्था है जहां स्मृतियां सांस बन जाती हैं, जहां हर श्वास में प्रेम जीवित रहता है। राधा बैठी थी यमुना के तट पर, उनकी दृष्टि जल पर थी, पर मन कृष्ण में डूबा हुआ था। यमुना के बहते जल में उन्हें गोकुल के वे दिन दिखते थे जब कृष्ण उनके सामने थे, और उसी जल की गहराई में उन्हें वह वर्तमान दिख रहा था जहां कृष्ण उनके भीतर बस चुके थे। तभी वहां बलराम जी आए। वे सब देख रहे थे वृंदावन का सूना होना, गोपियों की बुझी आंखें और राधा का वह गहन अचल मौन। बलराम जी समझ गए, यह साधारण बिछोह नहीं है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां मिलन से अधिक विरह में पूर्णता है। वे राधा के समीप आए, उनका स्वर धीमा था, पर सत्य से भरा हुआ। राधे, कृष्ण दूर नहीं गए हैं। जिसे प्रेम ने छू लिया हो, वह कभी अलग नहीं होता। कृष्ण तुम्हारी स्मृति में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसते हैं। वे देह से मथुरा में हैं, पर भाव से यहीं तुम्हारे भीतर। राधा ने धीरे से यमुना की ओर देखा, उनकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई प्रश्न, न भाग्य से, न भगवान से, बस एक गहरी शांति थी। वैसी शांति जो केवल पूर्ण समर्पण से जन्म लेती है। वे बोली, मैं जानती हूं दाम,
इसीलिए मैं टूटी नहीं हूं। जिस प्रेम में अधिकार नहीं होता, उसमें पीड़ा भी पूजा बन जाती है। कृष्ण यदि मथुरा में हैं, तो क्या हुआ? उनका स्पर्श मेरे हर श्वास में है। उनकी दृष्टि मेरे हर भाव में है और उनकी उपस्थिति मेरे भीतर अविराम है। उनके शब्द किसी विरहिणी के नहीं थे, वे किसी तपस्विनी के थे। राधा आगे बोली, विरह मुझे कमजोर नहीं करता दाम, वह मुझे कृष्ण के और समीप ले जाता है। मिलन में कृष्ण मेरे सामने थे, पर विरह में वे मेरे भीतर हैं। मिलन में मैं उन्हें देखती थी, विरह में मैं उन्हें जीती हूं। बलराम जी ठहर गए। उन्होंने पहली बार प्रेम को इस रूप में देखा, जहां पाने की इच्छा नहीं, खोने का भय नहीं और मिलने की भी आवश्यकता नहीं। यह प्रेम नहीं था, यह तपस्या थी, यह साधना थी, यह वह शक्ति थी जिससे स्वयं भगवान पूर्ण होते हैं। बलराम जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राधा को नमन किया और उन्हें माता कहा, क्योंकि वहां एक प्रेमिका नहीं खड़ी थी, वहां भक्ति का पूर्ण निःस्वार्थ और अमर स्वरूप खड़ा था। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में हर दूरी हार नहीं होती। कभी कभी विरह ही वह अग्नि होता है जो प्रेम को अमर बना देता है। जहां प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाए, वहां बिछोह भी आशीर्वाद बन जाता है।